बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उर्दू स्टोरी प्लस में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक और सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू स्टोरी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। ये उन दिनों की बात है जब मेरे मंगेतर गोशा का तबादला गाँव में हो गया। इन दिनों वो सख्त परेशान था क्योंकि जिस गांव तबादला हुआ वो हमारे शहर से 12 मील के फासले पर था। रास्ता भी ख़राब था क्योंकि उधर जाने वाली सड़क भी पुख्ता नहीं बनी थी। गोशा ने अपने मैनेजर से बात की कि सर आप कुछ करें और मेरा तबादला रुकवा दें। रोज़ाना साइकिल पर इतनी दूर आना जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैनेजर ने कहा, ये मेरे बस की बात नहीं, वरना ज़रूर तुम्हारा तबादला रुकवा देता। दरअसल जिस शख्स ने तुम्हारी जगह यहाँ तबादला करवाया है वो काफ़ी असर रसूख वाला है। अब उसको इधर से हटाना आसान नहीं। बेहतर है कि ट्रांसफ़र ऑर्डर वसूल कर लो और अपनी नौकरी ख़तरे में न डालो। अभी ज्वाइनिंग दे दो, बाद में किसी सियासी असर रसूख वाले बंदे को तलाश करके शहर की दूसरी ब्रांच में कोशिश करेंगे। तब तक कोई ना कोई सीट निकल आएगी। मैनेजर सही कह रहा था। बड़ी मुश्किल से नौकरी लगी थी, लिहाजा उसके समझाने से गोशा ने गांव जाने का फ़ैसला किया। उसके तबादले से मैं भी उदास थी। पहले वो ड्यूटी के बाद जल्द घर आ जाता तो किसी बहाने खाला के घर जाकर मैं उसका दीदार कर लेती, लेकिन अब तो ये भी मुमकिन नहीं रहा था। अब वो सुबह तड़के का निकला, रात गए घर लौट पाता। इतवार को तो अब्बा घर पर होते, तब हम बाहर कदम भी न रख सकते। पहले रोज़ ड्यूटी पर जाते हुए जब गोशा साइकिल पर घर से निकला तो बहुत बोझिल दिल के साथ गांव गया था। दिमाग में सोचों का अंबार था। खाला ने आयत पढ़कर बेटे के माथे पर फूंकी, हिफाजत की दुआ की। मैंने भी अपने दरवाजे के झरोखे से उसे गली में जाते हुए देखा था। वो बहुत परेशान लग रहा था। जी चाहा दौड़कर उसके साथ चली जाऊं। रात से कुछ पहले वो वापस आया तो अम्मा से बोला, आज पहले ही दिन बहुत थकन हो गई है, सड़क भी टूटी फूटी है, साइकिल पंक्चर हो जाती है तो घर नहीं पहुंच पाता। ये नौकरी तो सज़ा हो गई है। बेटा, क्या तुमने ज़रूर साइकिल पर ही जाना है? क्या गांव की तरफ कोई लारी वगैरह नहीं जाती? माँ, एक पुराने मॉडल की लारी सुबह गांव से शहर को आती है और शाम को शहर से जाती है। मैंने आज पहली मर्तबा साइकिल पर इतना लंबा सफ़र किया है। ड्यूटी वक्त पर पहुंचना था। गांव की ब्रांच छोटी सी है, वहां का स्टाफ भी महज एक मैनेजर, कैशियर और गनमैन पर मुश्तमिल है। वो सब गांव के मकामी हैं, जब चाहे उठकर घर चले जाते हैं। मैनेजर कह रहा था कि अगर मैं 1-2 घंटे गैर हाजिर हो जाऊं तो ब्रांच को तुमने ही संभाला है। उसकी बातें सुनकर मैं और परेशान हो गया। जून का महीना था, गर्मी भी जोरों पर थी। साइकिल पर रोज का सफर गोशा को निढाल किए देता था। छुट्टी तो वहाँ 2 बजे हो जाती थी, लेकिन धूप और गर्मी की वजह से गोशा शाम 4-5 बजे तक वापसी के लिए निकलता था। वो वहाँ रुककर सूरज ढलने का इंतज़ार करता। गनमैन का घर करीब था। वो बेचारा दोपहर को कुछ खाने पीने को लाकर देने लगा। एक रोज़ उसने गोशा से कहा, दोस्त, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त गाँव में कर दूँ। गर्मी के इन तपते दिनों में तुम रोज़ाना इतना लंबा सफ़र कैसे करोगे? कहीं बीमार ही न पड़ जाओ। मैं सोच रहा हूँ मुनासिब दामों मिले तो मोटरसाइकिल ख़रीद लूँ। गोशा ने जवाब दिया। गोशा ने अब्बू से भी जिक्र किया कि खालू जान, अगर आपकी नज़र में कोई मुनासिब मोटरसाइकिल हो तो बता दीजिए, मैं ख़रीदना चाहता हूँ। मेरे वालिद मोटरसाइकिल के डीलर के पास मुलाजिम थे। उन्होंने तसल्ली दी कि खातिर जमा रखो, जो ही कोई अच्छी मोटरसाइकिल बिकने में आई मैं तुम्हें खुद ही खबर कर दूंगा। ये रोज़ का मामूल हो गया। छुट्टी के बाद मैनेजर और कैशियर चले जाते। सहपहर ढलने तक गोशा ब्रांच में मौजूद रहता। ब्रांच के ऊपर चौबारा था जिसकी चाबी गनमैन के पास थी। उसने वहाँ एक खाट डालकर उस पर केस और तकिया रख दिया था। पानी का मटका और गिलास भी वही रख दिया ताकि अगर गोशा को प्यास लगे तो कम से कम अपने पेट की प्यास बुझा सके। दफ्तरी औकात में गनमैन चाय वगैरह भी उसी चौबारे पर बनाता था। ये तो सहूलत हो गई थी।
ये तो सहूलत हो गई थी कि छुट्टी के बाद आराम की जगह गोशा को मुयस्सर आ गई। चौबारे के सामने सड़क पार खेत थे जहाँ एक कुआं भी था। गांव की लड़कियां उस कुएं से पानी भरने आया करती थीं। गोशा से जब इंतजार की घड़ियां न करती तो वो कभी अखबार पढ़ता, कभी चौबारे की मुंडेर पर आकर खेतों का नज़ारा करने लगता जहाँ दरख्तों पर आम लगे हुए थे और कोयल कूकती तो दिल में हुक उठने लगती। वो सोचता, जाने क्यों कोयल इस मौसम में इतने दर्दनाक अंदाज से कूकती है। खुदा जाने कौन इसका प्यारा बिछड़ गया और ये किसे बुलाती है। एक दिन चारपाई पर लेटे हुए बोर हो गया तो कमरे से बाहर आ गया। चौबारे से खेतों की जानिब देखने लगा। उसको कुएं के पास एक दिलकश नकूश वाली हसीना नजर आई जो कुएं से डोल खींच रही थी। इस लड़की की नज़र भी चौबारे की तरफ उठ गई। गोशा को अपनी तरफ देखते पाकर उसने रस्सी को दोबारा कुएं में छोड़ दिया जिससे पानी में जोर से डोल गिरने की आवाज़ गूंजी। इतने में 2-3 और लड़कियां घड़े लिए वहां आ गईं। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने घड़े भरे और वहां से आ गईं, मगर पहली वाली उनके साथ नहीं गई। वो फिर से डोल कुएं में गिराकर ऊपर खींचती, मगर बाहर निकालने के बजाय रस्सी को छोड़ देती तो पानी से भरा डोल जोर से कुएं में जा गिरता जिससे छपाके की आवाज़ गूंजती। ये हरकत उसने कोई 10 दफ़ा की होगी। तभी गोशा समझ गया कि वो इसे मुतवज्जे करने के लिए ऐसा कर रही है। वो पीछे हट गया, कमरे में जाकर चारपाई पर लेट गया, लेकिन पानी से भरे डोल की कुएं में गिरने की गूंज देर तक उसके दिमाग में गूंजती रही। दूसरे रोज से पहर को जब सारी लड़कियां कप की पानी भरकर जा चुकी थीं, ये लड़की कुएं पर आ गई। पहले की तरह उसने भरे हुए डोल ऊपर खींचकर दोबारा उन्हें कुएं में गिराना शुरू कर दिया। इस आवाज़ पर गोशा उठ बैठा। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई उसको बुलाने की कोशिश कर रहा हो। वो कमरे से बाहर आया और कुएं की सिमत देखा। लड़की उसे देखने लगी जैसे कि उसकी दीद की मुंतज़िर हो। इसी खातिर दोपहर भरी में आ गई। गोशा ने सोचा, ये बात ठीक नहीं, इस गांव का रहने वाला वो नहीं है। किसी ने यहाँ उसे लड़की की तरफ तकते पाया तो अच्छा नहीं होगा। अभी सह पैर की तमाज़त बाकी थी। चौबारे को ताला लगाकर वो नीचे आ गया। उसने साइकिल उठाई और चाबी गनमैन के घर देकर कच्ची सड़क पर आ गया। तभी वो हसीना जिसका नाम मोहनी था सड़क पर आ गई और गोशा से कहा, मेरी कलाइयाँ नाजुक हैं, घड़ा उठाकर सर पर नहीं रख सकती, ज़रा मेरी मदद करो। नाचार गोशा ने साइकिल को एक करीबी दरख्त से टेक लगाकर खड़ा कर दिया और उसके साथ कुएं तक चला गया। पानी से भरा घड़ा उठाकर उसके सर पर रखा और जल्दी से वापस मुड़ गया। उसे डर था कि कोई इसे गांव की इस गोरी के साथ देख न ले। उसके सर पर घड़ा रखते हुए वो पसीने में नहा गया। जल्दी से साइकिल पर बैठकर अपने रास्ते रवाना हो गया। मुड़कर पीछे की समत बिल्कुल न देखा। सोचा, आइंदा हरगिज इस वक्त बाहर नहीं निकलूंगा। घर आकर उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो वो बोली, अरे बेटा, गांव की लड़कियां ऐसी ही निडर होती हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, तुम बस एहतियात किया करो। जब वो कुएं पर हो तो तुम चौबारे से मत झांका करो, 2-4 दिन में खुद ही समझ जाएगी। मोहनी मगर हार मानने वाली नहीं थी। वो रोज़ाना आती और छुट्टी के वक्त कुएं में पानी से भरे डोल बार बार गिराकर शुगल शुरू कर देती। 2-4 दिन गोशा चौबारे में दम साधे पड़ा रहा, लेकिन आखिर कब तक। एक रोज़ वो फिर बाहर निकला और मुंडेर से झांका। तभी उस लड़की ने अपने घड़े की जानिब इशारा किया कि मेरे सर पर रख दो। वो न रह सका और सीढ़ियाँ उतरकर खेत की तरफ चला गया। पानी से भरा घड़ा उसके सर पर रखा जो काफ़ी भरा हुआ था। पानी ने छलककर दोनों के कपड़ों को भिगो दिया। वो मुस्कुराकर बोली, शहरी बाबू, तुम्हें तो घड़ा सर पर रखना भी नहीं आता। कल यहाँ इस वक्त खुद ही आ जाना, मुझे डोल को कुएं में गिराकर तुम्हें बुलाना न पड़े। उस दिन गोशा ने माँ से लड़की की शिकायत नहीं की। आज तो घर आकर सफ़र की थकावट भी महसूस नहीं हुई। उसे लगा जैसे वो ताज़ा दम है। अब वो उस लड़की के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया। अगले दिन छुट्टी थी। जिंदगी में पहली बार वो छुट्टी इसको खिल रही थी। अगले दिन मैनेजर ना आया तो उसका काम भी गोशा को करना पड़ा। तब एक लड़का रुमाल में बंधा एक बर्तन लाया और गोशा से कहा कि बाजी मोहनी ने भेजा है, ये साग रोटी है, खा लो
और बर्तन उस तरह के नीचे रख देना, मैं ले जाऊंगा। लड़का चला गया। गोशा ने रुमाल खोला। ताज़ा साग की खुशबू उसके नथनों में घुसती चली गई। उसे जोर की भूख लगी थी। उसने जल्दी जल्दी बड़े बड़े नवाले खा लिए। बर्तन दरख्त तले रख देना चाहा, मगर उसी वक्त कैशियर और गनमैन आ गए तो उसने बर्तनों को मेज तले छुपा दिया। छुट्टी के बाद ये दोनों चले गए तो वो रुमाल में बंधे बर्तन को दरख्त की तरफ ले आया। उसकी ओट में उसे मोहनी खड़ी मिल गई। ये तुम खड़ी हो? हाँ तो क्या, बर्तन ना ले जाती? तुमने देर कर दी, वो बच्चा आया था, यहाँ बर्तन न मिले तो चला गया। तुम्हारा शुक्रिया, मगर अब दोबारा ये इनायत मुझ पर न करना। ऐसा न हो किसी दिन तुम्हारे गांव वाले मेरी मरम्मत को आ जाएं। उनको ये मजाल नहीं है। यूं भी यहाँ का हाथ मत मजदूरी करने सऊदी अरब या दुबई गया हुआ है। सारे गांव में ज़्यादातर औरतें ही हैं या फिर बच्चे। ये कैसे हो सकता है? हाँ भाई सही है, ये थोड़े से लोग हैं यहाँ जो खेती बाड़ी में खपे रहते हैं, या फिर चंद एक तुम जैसे हैं जो यहाँ सरकारी नौकरी करते हैं। तुम तो बड़े डरपोक हो। फिर उससे पूछने लगी, तुम्हारी शादी तो नहीं हुई ना? गोशा ने कहा, ये क्यों पूछ रही हो? कहने लगी, वैसे ही, अगर बता दोगे तो क्या घाटा हो जाएगा तुम्हारा? गोशा ने कहा, नहीं हुई, और फिर सड़क की सिमत बढ़ गया। सोचता जाता कि ये लड़की आप ही अपने कदम बढ़ा रही है। उसके बाद तो उसने हद कर दी। वो उस वक्त चौबारे पर आ जाती जब सब लोग चले जाते। उसे इल्म हो चुका था कि गोशा ऊपर अकेला होता है। इस तरह बढ़ते बढ़ते बात बढ़ गई और ना चाहते हुए भी गोशा ने उस हसीना से शादी का वादा कर लिया। 1 साल बीत गया। मोहनी ऐसे ही भरी दोपहर को 1 आध घंटे को दबे कदमों चौबारे चढ़ाती। एक बार वो आई तो बहुत उदास थी। बोली, मैं कल नहीं आ सकती। अब्बा और भाई सऊदी अरब से आ गए हैं। वो मेरी शादी करने आए हैं। मेरे चचा के बेटे से मेरी मंगनी बचपन में हो चुकी थी। अब तुम मुझे शहर ले जाओ, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम शहर वाले तो होते ही बुज़दिल हो। ये कहकर वो रोने लगी। गोशा परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसे चुप करवा के घर भेजा। ये भी डर था कि उसके घर के मर्द परदेश से आ चुके हैं। अगर इस लड़की के कदम न रुके तो एक तूफान खड़ा हो सकता था। अब वो खेतों और चौबारे पर नहीं आ सकती थी। कुएं पर भी पानी भरने आती तो 7 लड़कियां होती। पहले की तरह अकेली न निकलती। एक रोज़ उसने किसी से ख़त लिखवाकर गोशा को उसी लड़की के हाथ भेजा। लिखा था कि तुम कल रात तैयार होकर आओ, हम यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे। मगर गोशा ने उसकी ख्वाहिश पर कान नहीं धरे। लड़के को भी मना कर दिया कि अब तुम कुछ भी कर लो, मेरे पास मत आना। मोहनी से कहो कि मुझे इस तरह रुक के न भेजे, वरना उसकी बाप की इज्जत खाक में मिल जाएगी। उसके बाद गोशा ने अपने तबादले की कोशिशें शुरू कर दी। एतफाक से मेरे वाले जिस डीलर के पास काम करते थे, उस शख्स की वाकफियत एक ऐसे आदमी से हो गई। काफ़ी दिनों के बाद गोशा किसी काम से गांव वाली ब्रांच गया तो मोहनी उसको राह में मिल गई। कहने लगी, तुम तो बड़े ही बेवफा निकले। मुझे देखो, मैंने ऐसी चाल चली कि मेरी मंगनी ही टूट गई और शादी न हुई। मेरे अब्बा चचा सभी वापस सऊदी अरेबिया चले गए। मैंने माँ और चची की लड़ाई करवा दी कि चची ने बेटे का रिश्ता ही न होने दिया। चचा जो सोना कमा कर लाया था, मैंने चुराकर माँ के बक्स में रख दिया। चची ने ढूंढा, उसे न मिला तो मैंने उसके 5 साल के नवासे के सामने अम्मा के बक्से का ढक्कन उठाकर सोने की टिकिया उस लड़के को दिखाई। उसने जाकर चची को बता दिया तो वो दौड़ी दौड़ी आई। माँ से कहा कि तेरी बेटी ही को देना था और तूने पहले ही उठा लिया। अम्मा चिल्लाने लगी कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है। चची ने जाकर माँ का बक्सा उठा लिया और चची से बोली, इसका ताला तोड़ दो। अगर इसमें से सोने की टिकिया न निकली तो मुझे कुल्हाड़ी से काट देना। सब मर्द जमा हो गए। अम्मा के बक्से का ताला टूटा और चची की सिंगार डिब्बी निकल आई, जिसमें 5 तोले की सोने की टिकिया चमक रही थी। इस बात पर चची ने मेरा रिश्ता नहीं लिया। अम्मा ने भी कह दिया कि मैं तुम्हें अपनी बेटी हरगिज़ नहीं दूंगी। कहने लगी, मैंने ये सब तुम्हारी खातिर किया है। अपनी माँ को सबके सामने बदनाम किया। अब तुम मुझसे शादी के लिए कोई हल निकालो। गोशा को अफसोस हुआ। उसने सोचा कि मोहनी अपनी लगन में सच्ची है और वो उसको धोखा देता रहा। दिल में शर्मिंदा तो था। उसने सोचा कि किसी तरह दोबारा गांव में तबादला करवा ले,
मगर अब ये नहीं हो सकता था। मोहनी से जल्द लौटने का वादा करके वो वापस आ गया। यहाँ मेरे वालिदैन ने उसे घेरा कि अब देर किस बात की, गांव से तबादला भी हो गया, तुम शहर आ गए हो, शादी की तैयारी कर लो। गोशा की माँ ने बेटे पर दबाव डाला कि कब तक मेरी बहन बेटी को घर बिठाए रखेगी, अब तुम्हें इसी माह शादी करना पड़ेगी। गोशा ने सोचा कि वो अभी शादी मुझसे कर ले, कुछ अरसे बाद दूसरी शादी मोहनी से कर लेगा। उसने मुझसे शादी कर ली, मगर शादी के बाद उसे मोहनी का ख्याल परेशान रखता। वो हफ्ता 10 दिन के बाद उससे मिलने गांव चला जाता। इस बात का इल्म मोहनी की माँ को किसी तौर पर हो गया। उसने अपनी देवरानी से माफ़ी मांगी, सुलह कर ली, कहा कि जो हुआ उसे भुला दो, मोहनी को बहू बना लो, वो बचपन से तेरे बेटे की मांग है। ये बात मोहनी की चची को मालूम थी, क्योंकि इसका बेटा साजिद माँ के पाँव पकड़कर कई मर्तबा कह चुका था कि माँ चची से सुलह कर लो, मैं शादी तो मोहनी से ही करना चाहता हूँ। माँ तो माँ होती है। चची मान गई। उन्होंने मोहनी की शादी उसके मंगेतर से करने की ठान ली। साजिद ने बाप को खत लिखा कि अब आ जाओ, माँ और चची में सुलह हो गई है, वो मेरी शादी मोहनी से करने पर राजी हो गई हैं। इन्हीं दिनों जब उनके वारिस सऊदी अरेबिया से आने वाले थे, गोशा मोहनी से मिलने गांव चला गया। दोनों को खेत में बातें करते साजिद ने देख लिया। गोशा मोहनी से मिलकर ब्रांच कैशियर के पास आ बैठा। उसी वक्त माजिद अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।